मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 400 पार नारे का मतलब है भारत के संविधान को खत्म करना। भाजपा की सरकार लोगों से भेदभाव कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी का सफाया करने जा रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगाए गए झूठे मुकदमे पर भी सवाल उठाया। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं, उनके स्टेटमेंट जब आते हैं तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। तो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। याद रखना, इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की। हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं। और चाहे हमें 17 सीट देनी पड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।